हैं। ये देखिए हमारे पीछे कितनी भीड़ है, कितनी कितनी दूर से ये भाई अयोध्या से आए हुए हैं, ये मैनपुरी से आए हुए हैं और भीड़ इतनी ज्यादा है कि लाइन टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। ये भी बिक रहे हैं, क्या रुपया किलो बिक रहे हैं 50 की आधा किलो। भीड़ तो करोड़ों की है। इतनी भीड़ है, गांव में भी इतनी पार्किंग हो गई है। जैसे पल्ले 50 से नीचे है। अब हम आ गए नहर के पुल पर। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के भी काफी अच्छे इंतजाम किए गए। देखिए आप हमारे पीछे देख सकते हैं। पैसे डालने के तो ये तो अपनी खुशी की बात है, परंपरा है ना, परंपरा है। यहाँ भी जाते हैं, नहाते हैं, वहाँ भी पैसे डालते हैं, बधे पैसे उनको दे देते हैं और खुले यहाँ से ले लेते हैं। 30 रुपए ने दे, 30 के बदले ने। 50 रुपया को ले लो भैया। यानी कि यहाँ पे एक ईमानदारी वाली बात है, वो भी देखने को मिल रही है। ये बहुत अच्छी बात है। खुले इतनी ज्यादा जरूरत होती है कि उन्हें हर जगह पैसे चढ़ाने होते हैं, चाहे वो पानी पीना हो, खाना खाना हो, चाहे स्नान करना हो। यहाँ पे कोई भी कार्य करते हैं तो उनको पैसे चढ़ाते हैं अपनी श्रद्धा से। और इधर पूरा खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रखी है। आप यहाँ आइए, खाइए। आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं। अगर आप जखई महाराज में सच्ची आस्था और श्रद्धा रखते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो जखई महाराज की जय। बोलो जखई महाराज की जय। जखई महाराज कौन है, क्या है इनकी कहानी, इसके बारे में विस्तार से हम अन्य वीडियो में बता चुके हैं। आज हम बताने वाले हैं इनकी जात के बारे में, क्यों लोग इतनी भारी संख्या में जखई महाराज की जात देने के लिए जाते हैं। आज हम अपने वीडियो में जखई महाराज की जात के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं और इसके साथ साथ आपको जखई महाराज का मंदिर कहाँ पर स्थित है, यहाँ किस तरीके से और किस साधन से पहुंचा जा सकता है, यहाँ जाने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जात में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इन सब बातों का आज हम विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जखई महाराज का मंदिर कहाँ पर स्थित है। जखई महाराज का मंदिर फिरोजाबाद यूपी 83 जिले की जसराना तहसील के एका ब्लॉक के पैणत गांव में नहर के किनारे स्थित है। यहाँ केवल सड़क मार्ग से ही जाया जा सकता है। यह गांव शुकाहाबाद और एटा दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच में स्थित है और आप दोनों ही रास्तों से यहाँ पर बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। एटा से यह लगभग 32 किलोमीटर और शुकाहाबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप अपने निजी साधन से पहुँच सकते हैं या फिर आप शुकाहाबाद से टेम्पो के द्वारा भी जखई महाराज पैणत पहुँच सकते हैं और एटा से भी आप टेम्पो के द्वारा यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की रोडवेज नियमित सेवा उपलब्ध नहीं है। जसराना और पाड़म के बीच से भी रास्ता निकला हुआ है, यहाँ से भी आप पैणत आसानी से पहुँच सकते हैं। तो होती है इसकी जो सबसे खास बात है ये है कौड़ी। तो यहाँ जगह जगह लोगों ने ये बना रखे हैं, तो यहाँ पे लोग आते हैं, कौड़ी डालते हैं, पैसे डालते हैं, कुछ खाने की चीजें डालते हैं। देखिए ये भाई लोग आ रहे हैं यहाँ पे ये कौड़ी डालते हुए, ये देखिए। वैसे तो आप जखई महाराज किसी भी सीजन में और कभी भी साल भर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माघ और आषाढ़ के महीनों में लगने वाली जात में भारी संख्या में लोग और श्रद्धालु जात देने के लिए आते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से फिरोजाबाद जिले के पूर्वी जिलों से भारी संख्या में लोग आते हैं, जैसे एटा, कासगंज, बदायूं, फर्रुखाबाद, कन्नौज आदि जिलों से भारी संख्या में लोग जात देने के लिए आते हैं। वैसे तो यहाँ जात देने किसी भी समुदाय विशेष के व्यक्ति आ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जखई महाराज यादवों के कुल देवता के रूप में जाने जाते हैं, तो भारी संख्या में यादव समुदाय के लोग यहाँ पर जात देने के लिए प्रमुख रूप से आते हैं। इस समुदाय में अगर कहीं शादी होती है या बच्चे पैदा होते हैं या मुंडन होता है या कोई मन्नत मांगी होती है, जो मन्नत पूरी हो जाती है तो अपने कुल देवता को यह जात देने के लिए आते हैं। इसलिए इन विशेष अवसरों पर जखई महाराज का विशेष महत्व है और यादव समुदाय के लोग इसे अपने कुल देवता, पूजनीय देवता के रूप में मानते चले आ रहे हैं। पैणत में नहर के पश्चिमी तट पर स्थित यह जखई महाराज का मंदिर। वैसे तो यहाँ कई मंदिर हैं, एक जखई महाराज का मंदिर है और उनके भाई मैकेश्वर महाराज जी का मंदिर भी बना हुआ है और नहर से ही लगा हुआ छोटे जखई महाराज का मंदिर भी बना हुआ है। परिसर में आपको रुकने और खाने की अच्छी सुविधा उपलब्ध है, आप किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। जात के समय अत्यधिक भीड़ होने के कारण यहाँ पर थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, लेकिन अगर आप अन्य समयों पर आते हैं तो यहाँ खाने और रुकने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इसके साथ साथ यहाँ पर अन्य और भी मंदिर हैं, जैसे चकलेश्वर महाराज जी का मंदिर है, आप वहाँ भी विजिट करने के लिए जा सकते हैं। जखई महाराज के दर्शन आप साल भर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन माघ और आषाढ़ की जात विशेष
महत्व रखती है। आज हम माह के महीने में लगने वाली जात के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। जखई महाराज की माघ महीने की जात श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में काफी संख्या में लोग यहाँ पर जखई महाराज को जात देने के लिए आते हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले शनिवार और रविवार के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जात करने वाले लोगों के लिए रविवार का दिन खास महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए शनिवार के दिन से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रविवार के दिन जो जात की प्रक्रिया होती है वो सुचारू रूप से शुरू कर दी जाती है। जात में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि मंदिर से लगभग 3 से 6 किलोमीटर की परिधि में बाहरी लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। जखई महाराज की जात करने कौन कौन लोग आ सकते हैं? इसमें सभी समुदाय के लोग जात करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से यादव समुदाय के ये कुल देवता हैं, तो यादव समुदाय के लोग विशेष रूप से जात करने के लिए यहाँ पर आते हैं। घर में अगर शादी हो तो बीते 1 साल में लोग जोड़े के साथ जात करने के लिए आते हैं। बच्चे का मुंडन हो तो भी लोग बच्चे का मुंडन कराने के लिए, जात देने के लिए जखई महाराज के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में आते हैं। ये भी मुद्रा है ना, ये प्राचीन कालीन मुद्रा है अपनी मनौती मनाते हैं कौड़ियाँ चढ़ा के। मनौतियाँ क्या होता है? मतलब अपनी किसी कार्य का मन्नत बनाना। पहले लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग अपनी मन्नत मांगते हैं, अगर उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो भी जखई महाराज को जात देने के लिए लोग आते हैं। माघ महीने की जात इतनी विशाल और भव्य होती है कि यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धा जात देने के लिए आते हैं। जात देने के भी अपने नियम और कायदे होते हैं। इन नियमों और कायदों का पालन करना विशेष महत्व रखता है। अगर आप किसी कारण से इन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो जात आपकी पूरी नहीं मानी जाती। जात देने से पहले किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? जात में वैसे तो बहुत सारे सामान लेकर जाना चाहिए, जिनमें जल, धूप, दीपक, नारियल, दक्षिणा, फूल माला, प्रसाद, मिठाई, पूड़ी, कौड़ी, सिक्के, कपास के विनोले आदि। अगर आप किसी कारणवश यह सामान घर से नहीं ले जा पाते हैं तो आपको यह सारा सामान वहाँ पर बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कौड़ी और सिक्कों की आवश्यकता आपको हर जगह पड़ती है, इसलिए कुछ कौड़ी और सिक्के अपने घर से लेकर जाएं। अगर आपको आवश्यकता से अधिक कौड़ी और सिक्कों की जरूरत पड़ती है तो यह वहाँ पर बड़ी आसानी से उपलब्ध होते हैं। आप पैसे दे करके वहाँ पर कौड़ी और सिक्कों को बदल सकते हैं। खाने के समय, नहाने के समय, शौच के समय, बुजुर्गों के पैर छूने के बाद हर जगह शायद ही ऐसी कोई जगह होती है या कोई क्रिया होती है जिसमें कौड़ी और सिक्के को न डालते हो, इसलिए वहाँ पर कौड़ी और सिक्कों की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। जात में जाने से पहले हमें घर पर ही स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात अपने कुल देवता से अनुमति लेनी चाहिए। जात निकलने से पहले घर की चौखट पर कौड़ी और सिक्का छोड़ते हुए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेना बहुत जरूरी होता है। मन में किसी भी प्रकार का मैल नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति बुराई की भावना नहीं होनी चाहिए। इन नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक और जरूरी होता है। अपने मान्य पक्ष, कन्याओं, पड़ोसी, बुजुर्गों आदि को कौड़ी सिक्का भेंट कर उनका आशीर्वाद और अनुमति लेकर जाति की शुरुआत करनी चाहिए। इसके साथ साथ अपने क्षेत्रों में प्रचलित मान्यताओं और देवी देवताओं से भी अनुमति लेने के पश्चात ही जाति का शुभारंभ करना चाहिए। मुंडन की जात देने वाले लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ मान्य पक्ष हमारे कुल देवता है। अच्छा लग रहा है अपने देवता के यहाँ पे तो अच्छा लगता है। अच्छा ही लगता है। पहले भी आए होंगे आप लोग? पहले अपने अभी पोता अपने बच्चों को अभी कराने आए थे हम इनके दादी के लोगों के साथ जात देने के लिए जाते हैं। मान्य पक्ष के लोगों का साथ होने से तात्पर्य यह है कि उनकी जात और ज्यादा प्रभावकारी हो जाती है। जखई महाराज के जयकारों और अपने लोकगीतों के साथ गाते बजाते हुए हमें अपनी जात की शुरुआत करनी चाहिए। जात में जाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? यहाँ पर इतनी भीड़ होती है और आसपास का क्षेत्र इतना बड़ा है कि वहाँ पर अगर आप एक बार रास्ता भटक गए और आपके पास मोबाइल जैसा कोई साधन नहीं है तो आपको खोजने में, मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए साथ रहें, एक साथ चलें। मंदिर में दर्शन से पहले आपको लगभग सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं। सुरक्षा के भी बहुत अच्छे इंतजाम किए जाते हैं। मंदिर परिसर के बाहर ही आपको बहुत सारी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और आप वहां से खरीद के उन चीजों का वहां प्रयोग कर सकते हैं। जखई महाराज के दर्शन करने से पहले स्नान करना बहुत जरूरी होता है। स्नान करने के लिए वहां पर नहर, नलकूप, नल आदि की बेहतर व्यवस्था मिल जाती है। खाने के लिए आपको नहर के किनारे बहुत बड़ी संख्या में दुकानें में मिलती हैं। जात देने के पश्चात आप वहां पर आसानी से खाने की चीजें आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप सच्चे मन से जखई महाराज की जात करने जाते हैं, मन में सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो
तो आपने जो भी मन्नत मांगी है वो अवश्य ही पूरी होती है। जखई महाराज के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे 3 वीडियो और हैं जिसमें मंदिर के जो प्रमुख पुजारी हैं उनके द्वारा जखई महाराज के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप और भी कोई जानकारी चाहिए, वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगले 3 रविवार और शनिवार को बहुत विशालकाय जात लगने वाली है, इसलिए हमारी तरफ से जात देने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।